नमस्कार। मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम जानेंगे कि कल बाज़ार में क्या होने की संभावना है या बाज़ार कल क्या कर सकती है। लेकिन इससे पहले आइए देखते हैं कि आज बाज़ार में क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में आप लोगों को ये बताया था अपने एनालिसिस के आधार पर कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो 18,600 की कॉल राइटिंग करके गए हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 43,100 पे फ्रेश कॉल राइटिंग हुई थी लास्ट के 15-20 मिनट में। तो बाज़ार आज थोड़ी-सी स्लाइटली पॉज़िटिव खुली, फिर बाज़ार थोड़ा ऊपर गया, लेकिन उसके बाद पूरे दिन जो है निफ्टी 18,600 के नीचे ट्रेड करती रही। तो बड़े प्लेयर्स जहाँ तक मेरा अनुमान है कि एफआईआईज़ जो हैं उन्होंने निफ्टी में अपनी पोजीशंस जो है कॉल राइटिंग की वो बनाए रखी और लास्ट तक निफ्टी को 18,600 तक 600 के नीचे ही ट्रेड करने को दिया और फिर लास्ट के आधे घंटे में थोड़ी-सी रिकवरी आई और निफ्टी 18,600 प्लस 10-12 पॉइंट्स के आसपास में क्लोजिंग करी है। बैंक निफ्टी में जो 43,100 पे कॉल राइटिंग बड़े किसी बड़े प्लेयर ने की थी, आई एम नॉट श्योर कि वो कौन से बड़े प्लेयर ने वहाँ पे कॉल राइटिंग करी थी, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने आज लॉस में या तो मिनिमम लॉस में या तो मेजर लॉस में अपनी पोजीशंस क्लोज करी होगी, क्योंकि आज सबसे पहले तो गुजरात इलेक्शन का एक फैक्टर था, काउंटिंग चल रही थी और बीजेपी की सीटें लगातार बढ़ रही थी। इसकी वजह से कहीं न कहीं ये जो इवेंट का इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से आज डीआईआई जो है और साथ-साथ में रिटेलर्स काफ़ी एनर्जेटिक थे और उन्होंने एड़ी से चोटी लगा करके मार्केट को पॉजिटिव क्लोज देने के लिए बैंक निफ्टी का इस्तेमाल किया। निफ्टी में कोई ख़ास तेज़ी तो नहीं दिखी। निफ्टी तो बिल्कुल हमने जो हमारा जो लेवल था 18,600 पे जो कॉल राइटिंग थी बड़े प्लेयर्स की, उसके नीचे ही पूरा दिन ट्रेड करा। लेकिन बैंक निफ्टी की सहायता से कहीं न कहीं रिटेलर्स, क्लाइंट्स और डीआईआई मिल करके मार्केट को आज पॉजिटिव क्लोज देने में पूरी तरह से कामयाब रहे। अगर हम ईओडी डेटा देखें तो ईओडी डेटा भी यही सजेस्ट करता है कि एफआईआईज़ जो हैं, जो नॉर्मली मार्केट को डोमिनेट करते हैं, एफआईआईज़ अगर बेचते हैं तो मार्केट नीचे जाता है, एफआईआईज़ अगर बाइंग करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है। तो आज भी एफआईआई ने 1,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग करी है, फिर भी बाज़ार जो है बहुत ज़्यादा बाज़ार में गिरावट नहीं आ पाई। इसका एक कारण यही है कि डीआईआई और रिटेलर्स ने आज मिलकर के बाज़ार को सँभाला और माइनर पॉजिटिव क्लोज के साथ माइनर पॉजिटिव क्लोज देने में सक्सेसफुल रहे। तो कभी-कभी रिटेलर्स को भी प्रॉफ़िट होना चाहिए। अक्सर वैसे मार्केट में रिटेलर्स ही लॉस करते हैं, लेकिन आज रिटेलर्स जो हैं एफआईआईज़ पे और कहीं न कहीं जो दूसरे बड़े प्लेयर्स हैं उन पर भारी पड़े। अब बात अगर कल की कर लें, कल बाज़ार में क्या होने की संभावना है, तो डेटा पॉइंट्स अभी भी वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं और बाज़ार में एक बड़ी गिरावट ही सजेस्ट कर रहे हैं। हालाँकि अगर हम निफ्टी इंडेक्स की देखें तो निफ्टी इंडेक्स के जो डेटा पॉइंट्स हैं वो अभी वीकनेस की ही तरफ इशारा कर रहे हैं, जबकि बैंक निफ्टी में थोड़ी-सी स्ट्रेंथ डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे दिख रही है। लेकिन ओवरऑल बाज़ार का परफॉर्मेंस जो है वो निफ्टी ही डिसाइड करता है। तो निफ्टी वीक है तो हम यही मानकर चलेंगे डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कि बाज़ार में अभी कोई बड़ी तेज़ी नहीं है और बाज़ार में मंदी या गिरावट ही बनी रहेगी। आज के तेज़ी को हम कोई बड़ी तेज़ी या कोई बड़े मूव के अकॉर्डिंग इसको नहीं जज कर सकते हैं। इसे हम आज के इवेंट के नज़रिए से देखेंगे और इसीलिए मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में 9:15 पे ही एग्ज़ैक्टली अपना व्यू रख दिया था कि आज बाज़ार में कुछ भी हो सकता है, तो केयरफुली ट्रेड करें और साथ तो सम एंड सब्सटेंस यही है कि मार्केट में वीकनेस है और वीकनेस बनी रहेगी। हो सकता है कि बाज़ार में 1-2 दिन थोड़ी-सी कंसोलिडेशन हो और कंसोलिडेशन के बाद फिर से बाज़ार नीचे की डायरेक्शंस पकड़े, क्योंकि बाज़ार में अपसाइड के लिए तो कोई रूम नहीं है और बाज़ार में ज़्यादा जो भी दिख रहा है फ़िलहाल बड़े पॉइंट्स जो कवर हो पाएँगे वो डाउन साइड ही कवर हो पाएँगे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में मार्केट के मिजाज के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।